नमस्कार। तो एक बात को लेकर आपके मन में बहुत डाउट है कि 15 अंकों की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो कैसे होगी और किस एग्ज़ाम की होगी, किस एग्ज़ाम की नहीं होगी। देखिए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये एक न्यूज़पेपर पर आया था, न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जो है इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे वो टेलीग्राम पर मैं इसको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आपने देख लिया होगा। अभी कुछ लोगों को डाउट हो गया था, तो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कर्मचारी चयन आयोग जो है वो 8 मई से असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर समेत 8 विभिन्न पदों के लिए जो है वो लिखित परीक्षाएं अब करवाएगा। तो ये 85 मार्क्स की नहीं होंगी, ये कितने की होंगी, ये 100 नंबर की होंगी। और कहते हैं कि पहले परीक्षाएं जो था वो 85 अंकों के अनुसार होनी थी। पहले कितने अंकों के अनुसार होनी थी? 85 अंकों के अनुसार होनी थी और 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होनी थी। परंतु बुधवार को जो मुख्य सचिव की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि 8 विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षाएं जो हैं अब 100 अंकों की होंगी। ये पोस्ट कोड तो यहाँ पर मेंशन खैर नहीं किए गए हैं, परंतु ये अब 100 अंकों की होंगी। और आयोग इसके बारे में शुद्धि पत्र और पुनर्विज्ञप्ति जो है वो जल्दी ही जारी कर देगा। और कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए जो है वो क्या किया गया था, प्रश्न पत्र की दोबारा प्रिंटिंग ना की जाए, इस इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो पोस्ट कोडों की परीक्षाएं जो था वो परीक्षाएं या फिर इनके प्रश्न पत्र आप कह लीजिए, पहले से ही जो था वो 170 के बजाय 200 प्रश्न जो था वो इसमें शामिल किए गए थे। इन्होंने क्या किया था कि 200 प्रश्न शामिल किए थे और लिखित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र तो वही रहेंगे। जो फॉर्मूला होगा अंकों की गणना करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे चेंज हो जाएगा? पहले ऐसा था कि पहले जो था वो 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया होनी थी। तो इसके चलते जो था वो हर एक क्वेश्चन को जो था वो 0.425 का जो था वो डिवाइड कर दिया गया था। हर एक क्वेश्चन कितने का था? 0.425 का था। ये यहाँ पर लिखा गया है, 0.425 अंक दिया जाता था। अब 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा को जो है वो हटाने के चलते जो है वो 0.425 अंक की जगह जो है वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 0.50 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 0.50 का जो है वो हो जाएगा। अब कहते हैं कि आयोग जो HPSSC है वो इसी सप्ताह जो है वो बैठक भी करेगा और उसमें प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या होगा, थर्ड क्लास की जो भर्तियां होती हैं उनको लेकर, तृतीय श्रेणी की भर्तियों को लेकर वो डिसाइड जो है वो किया जाएगा। और कहते हैं कि आयोग बीते महीने जो है वो 32 विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था। इन्होंने 21 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और कहते हैं कि उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 4 से 28 मई तक टाइपिंग टेस्ट भी जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो अभी टाइपिंग टेस्ट चले हैं 903 के और उससे पहले के जो हो चुके हैं। और कहते हैं कि नई अधिसूचना के अनुसार जो है वो परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पहले की परीक्षाएं हैं। और पूर्व में जो 85 अंकों की लिखित परीक्षा 170 प्रश्न पूछे गए थे और अब 100 अंकों की परीक्षा जो 200 प्रश्न शामिल होंगे, उनमें जो है प्रत्येक प्रश्न का आधा अंक होगा। और नई अधिसूचना के बाद जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है वो लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के बेस पर ही किया जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के जो सचिव हैं डॉक्टर जितेंद्र कवर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी के विभिन्न पद जो हैं इनके अनुसार जो है विज्ञापन जो किए गए हैं, अब 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया जो है समाप्त कर दी गई है। तो 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगी। जिन पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके स्किल टेस्ट और 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं होंगी। क्या कहते हैं ये? यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। अब ये मत पूछिएगा कि 939 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिन पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके स्किल टेस्ट होंगे और 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। और कुछ पोस्ट कोड की अभी तक लिखित परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनके बारे में शुद्धि पत्र और पुनर्विज्ञप्ति जो है वो जारी की जाएगी और इनकी अब मूल्यांकन परीक्षा नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रो डाटाबेस फार्मूला बदलेगा, जो 0.425 और 0.50 का था वो बदलेगा। और कहते हैं कि जो कुछ विषय बच जाते हैं उनके बारे में जो है वो आयोग जो है वो बैठक में निर्णय लेगा। 939 में क्या होगा उसके बारे में भी बता दिया जाएगा जल्दी ही। जब भी बताया जाएगा तो टेलीग्राम पर भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा और जो यूट्यूब है वहाँ पर भी बता दिया जाएगा। तो @allexam31 3 1 लास्ट में लगा लीजिएगा ऑल एग्ज़ाम के साथ और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी।